सरोकार। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले ही इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। सीट शेयरिंग की कवायद में जुटे इंडिया गठबंधन का ये जो कुनबा है ये अब टूटता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने तक का ऐलान किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस ने टीएमसी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, इसलिए उनकी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में हम लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। हमने जो प्रस्ताव दिए थे उन्होंने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। मेरा प्रस्ताव नहीं माना, इसलिए अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की रैली हो रही है, उसे लेकर हमें सूचना नहीं दी गई है, जबकि हम इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो साफ तौर पर कहा जाए कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था एनडीए को हराने के लिए, वो अब टूट की कगार पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इंडिया अलायंस से किनारा करते हुए कह दिया है कि वो बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनावी हुंकार भरेंगी, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो इसी बीच पंजाब से भी बड़ी खबर निकल के सामने आई, जहां पंजाब में भी भगवंत मान ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब वो भी पंजाब में गठबंधन में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ेंगी, अकेले अपने दम पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो इंडिया गठबंधन के जो भविष्य पर अब एक गहरा बादल मंडराता हुआ नजर आ रहा है, और ये बादल संकट का बादल है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी अलग हो चुकी हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। तो वहीं बिहार की सियासत में भी बहुत बड़ी उठापटक चल रही है कि आखिर नीतीश कुमार का रुख क्या होने वाला है। बंगाल में तो दरार खुलकर सामने आ गई है। पंजाब में भी जो तकरार चल रही थी वो भी सामने आ चुकी है। एक पिक्चर कहा जाए बंगाल और पंजाब में तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन अब बारी है बिहार की, क्योंकि बिहार में भी अलायंस के अंदर कुछ ना कुछ बंद कमरे में खिचड़ी पक रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार से जो राजनीति है वो क्या रुख लेती है, नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि अब ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इंडिया अलायंस का हाथ छोड़ दिया है और कहा है कि वो एकला चलो की राह पर निकल चुकी है, यानी कि वो बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले हुंकार भरने वाली हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा झटका लगा है और एक दिन में दो बड़े झटके हैं। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो अब इस अलायंस का हिस्सा नहीं है, तो दूसरी तरफ पंजाब के सीएम ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है कि वो पंजाब में गठबंधन में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में इंडिया अलायंस की तरफ से जो नेता है उनकी क्या कोई प्रतिक्रिया इस पूरे फैसले के आने के बाद सामने आ रही है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि आज एक बहुत बड़ा झटका टीएमसी ने दिया है। खास करके ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस से अलग होकर अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की बात कही है, जिसके मद्देनजर ये पहले से ही माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में कुछ बड़ा होने वाला, और ये इस तरह की बड़े होने की उम्मीद नहीं की गई थी। लेकिन हाँ, टीएमसी ने जो स्टैंड लिया है उससे ये जरूर है कि आने वाला समय इंडिया गठबंधन के लिए काफी मुश्किलों भरा होगा। और जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सीधा से ये कहना था कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसके मद्देनजर राहुल गांधी की यात्रा के मद्देनजर कुछ भी नहीं उनसे पूछा गया, ना ही कोई सलाह ली गई कि राहुल गांधी भी यात्रा पश्चिम बंगाल में भी जाएगी। तो वो उनसे कुछ पूछने की बात हो रही थी कि किस तरह से ये, लेकिन कांग्रेस ने उनसे कोई बात नहीं पूछी। आज वहीं सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आ रही कि पश्चिम बंगाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी, जो पंजाब से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि वहाँ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन से अलग होने की बात कही और अकेले वहाँ 13 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। जी बिल्कुल, देखिए अजय, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बंगाल में ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है, ये कहा जा रहा है कि एक स्टेज सेट कर दिया है और कांग्रेस को ये बताने की कोशिश की गई है कि आप जितने भी गठबंधन के सदस्य हैं, कांग्रेस को सीटों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी ये अलायंस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। क्या ये माना जाए? जी, आपको बता दें, जो अलायंस बना ही था वो इसलिए बना था कि बीजेपी का मुकाबला किया जा सके, लेकिन
जो कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, तो हाँ ये जरूर है कि अब एक जो नई रणनीति पे इन्हें काम करना पड़ेगा, वो नई रणनीति का ममता बनर्जी ने बात कही है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस 300 सीटों पे चुनाव तो लड़े, लेकिन जो क्षेत्रीय क्षेत्र है उनको पूरा उनके स्टेट में मौका दिया जाए, जिसके मद्देनजर वो वहाँ पे चुनाव लड़े, कांग्रेस उनकी सहयोगी हो। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अकेले चुनाव लड़ने के लिए हर जगह पे पूर्ण रूप से मजबूर होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए अजय, अब बहुत बड़ा संकट का बादल जो गठबंधन है उस पर मंडरा रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। बंगाल में तो ममता बनर्जी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है, लेकिन अब बिहार, क्योंकि बिहार में भी लगातार सियासी उठापटक चल रही है, क्या अगला झटका बिहार से लगने वाला है इस अलायंस को? जी मुस्कान, बता दें कि ये 2000 तो आपको बता दें पिछले दिनों अचानक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से सीधे वो राज्यपाल से मिलने गए थे नीतीश कुमार, और साथ में विजय चौधरी भी थे। इसको लेके भी कुछ अभी बाहर से घबराहट नहीं आ पाई है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ हो सकता है। नीतीश कल का डेट में 25 तारीख को बड़ा कुछ करने वाले, जो कि 2 बजे के आसपास, वो भी प्राइम टीवी को सूत्रों के अनुसार पता चलेगा, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। हाँ ये जरूर है कि कहीं ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही कि कहीं एनडीए के साथ तो वो नीतीश कुमार नहीं जाने वाले। वही अभी अभी तुरंत सूत्रों के अनुसार एक बड़ी खबर निकल के आ रही उत्तर प्रदेश से भी कि समाजवादी पार्टी ने भी अपना स्टैंड शायद अकेले का ही ले लिया है, जो कि एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी बिल्कुल अजय, एक के बाद एक लगातार तगड़े झटके इस अलायंस को लगते हुए नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा था जब इस अलायंस का गठन हुआ था तो तमाम नेता एक मंच पर आके ये कह रहे थे कि हम बीजेपी और एनडीए को लड़ाएंगे, एक साथ मतलब हराने का काम करेंगे, माफी चाहूंगी, हराने की बात कही गई थी। लेकिन अब ये जो 24 की जंग है, क्या ये एनडीए के खिलाफ इतनी आसान होने वाली है? ये आपको बता दें पिछले दिनों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुझे लगता है ये सिनेरियो बिल्कुल बदला है। और आपको बता दें पहले भी जो इंडिया गठबंधन में बातें हो रही थी, खास करके जो अधीर रंजन चौधरी ने बात कही थी कि ममता केवल 2 सीटों की बात कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों के लड़ने की बात कही गई थी। इससे अधीर रंजन चौधरी काफी कुछ नाराज भी दिखे थे, उन्होंने इसका विरोध भी किया था। आपको बता दें पिछले चुनाव में कि कांग्रेस ने 42 में से 2 सीटें जीती थी। इसके मद्देनजर अधीर रंजन चौधरी का कहना था 2 सीटें तो हम ऐसे भी जीत रहे हैं, इसमें हमें टीएमसी की जरूरत ही नहीं है। इसको भी एक मुद्दा बनाया गया था, और उसी दिन से ममता नाराज दिखी थी, और आज ये अकेले चुनाव लड़ने की बात निकल के आई है। जी बिल्कुल अजय, ठीक कहा आपने, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को अवसरवादी तक करार दिया गया था, जिसके बाद टीएमसी और लगातार कांग्रेस में जो अनबन है उसकी खबरें निकल के सामने आ रही थी। खैर, अब नजरें होंगी बिहार पे कि आखिर बिहार में क्या सियासी उठापटक होती है, क्योंकि अगर देखिए अजय, नीतीश कुमार के इतिहास पर गौर करें तो अक्सर उनका स्टैंड आखिरी वक्त पे बदल जाता है। आपको बता दें मुस्कान की नीतीश कुमार ने पिछले दिन आपने देखा कि जेडीयू में भी काफी उठापटक देखने को मिली। इसीलिए नीतीश कुमार ने सारी बागडोर जेडीयू के अपने हाथों में ले रखी है। उन्होंने वहां से राजीव रंजन जी को भी हटाया है अध्यक्ष पद से, और सारी कमान अपने पास ले रखी है। उनको ये कह के हटाया गया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात कही जाती, लेकिन जो प्राइम टीवी के सूत्रों के अनुसार खबर निकल के आ रही जैसे कल कुछ बड़ा होता तो उसके बाद काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसा पिछला इतिहास रहा है नीतीश कुमार का, तो अक्सर गच्चा देने में माहिर रहते, कहते कुछ और करते कुछ है। उन्होंने बीजेपी को इससे पहले भी गच्चा दे दिया था, लेकिन एक बार आरजेडी के साथ अभी दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो पुनः बीजेपी के साथ गठबंधन बना सकते हैं, जैसा कि प्राइम टीवी के सूत्रों के अनुसार खबर आ रही। और अमित शाह का जो एक सॉफ्ट कार्नर उन्होंने सीधे कहा कि अगर उधर से स्वीकार होता है, उधर से प्रस्ताव आता है तो उनका स्वागत भी हो सकता है। इसके बिल्कुल मद्देनजर ठीक कहा आपने कि अभी तक तो बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक कड़े रुख अपनाए हुए थे कि किसी भी कीमत पे उनको पार्टी के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी, लेकिन अब बीजेपी के भी जो रुख है वो कुछ नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बंगाल में दरार और अगला नंबर अब बिहार का होगा क्या, क्योंकि बंगाल में तो जो दरार है वो पूरी तरीके से खुलकर सामने आ चुकी है, और साथ ही पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी पिक्चर क्लियर कर दी है कि वो अकेले अपने दम पर पंजाब में चुनाव लड़ने वाली है।
लोकसभा चुनाव के करीब आते ही बीजेपी ने भी अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 25 जनवरी को बुलंदशहर में होने वाली रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। उनके दौरे को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे और सूत्रों के माने तो योगी गाजियाबाद से होकर अब से थोड़ी ही देर में बुलंदशहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की रैली के बाद ही पश्चिमी यूपी में विधानसभा वार संयोजक और प्रभारियों के नाम तय करने की जो कवायद है वो भी तेज हो जाएगी। पश्चिमी यूपी की 14 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 2019 के आम चुनावों में भाजपा को आधी सीटों पर हार का सामना भी करना पड़ा था। मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर में भी पार्टी की जीत का अंतर 10,000 से कम था, जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने सभी 14 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराया था। ऐसे में इस बार पार्टी की नजर इन सभी सीटों पर जीत दर्ज करने को लेकर है। इसके लिए पार्टी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है और यही वजह है कि वेस्ट यूपी से 2024 का शंखनाद करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी पहुंचकर बुलंदशहर से चुनावी शंखनाद करेंगे, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक करेंगे। कब तक सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचने वाले हैं? अमन जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ हमारे बीच मौजूद होने वाले हैं और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठकर बैठक करेंगे और आपको बता दें करीबन 20 मिनट के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ। हेलो जी। जी बिल्कुल अमन, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी जी जी, तो देखिए अमन, कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ तब से थोड़ी ही देर बाद पहुंचेंगे, तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल बजाते हुए वहां से नजर आएंगे। क्या कल बुलंदशहर की जनता को सौगात भी मिलने वाली है? जी बिल्कुल आपको बता दें कि कल पीएम एंड मोदी आकर बुलंदशहर के लोगों को सौगात देंगे और आपको बता दें कि कल करीबन 11 बजे का टाइम दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। असम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस हाईकमान हरकत में आ गया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा के मुद्दे को उठाया और सुरक्षा चूक के बावजूद अब तक किसी भी उपद्रवी को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप भी उन्होंने अपनी चिट्ठी के जरिए लगाया है। खड़गे ने अमित शाह से मामले में हस्तक्षेप की अपील करते हुए ये सुनिश्चित करने की मांग की है कि यात्रा के दौरान आने वाले दिनों में दोबारा ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो जिससे राहुल गांधी या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के किसी भी सदस्य को गंभीर व्यक्तिगत चोट पहुंचे। इससे पहले कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई थी, जिसके चलते राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर हिंसा, उकसावे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री से दखल की अपील मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखते हुए की है और साफ तौर पर कहा गया है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर अब गंभीर एक्शन की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आमिर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए आमिर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है। साथ ही राहुल गांधी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर सवाल पूछे गए हैं और इस चिट्ठी में क्या गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल पूछे गए हैं? आमिर जी देखिए, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है जो असम में अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची हुई है। वहां पे उन्होंने 5 प्रमुख घटनाओं का उन्होंने उस चिट्ठी में जिक्र किया है। उसको लेकर उन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा जो है बढ़ाए जाने और जो है यात्रा में जो है जो भी उपद्रव हुए हैं पिछली बार उसको लेकर जो है पूरा जिक्र किया है और अमित शाह से जो है राहुल गांधी की सुरक्षा की जो है मांग की है। बिल्कुल ठीक है, तो ये मांगे चिट्ठी के दौरान की गई हैं और साथ ही साथ कहा गया है कि उपद्रवियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी देखिए, जो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है
वो जब वहां पहुंची थी तो अभी एक जो मंदिर वाला प्रकरण हुआ था उसमें राहुल गांधी को रोक लिया गया था। उसके अलावा कई ऐसे आरोप भी लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, जिसमें जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कांग्रेस की यात्रा के बैनर पोस्टर जो थे वो फाड़े गए हैं और यात्रा को बाधित करने का भी काम किया गया है। इन्हीं सब तमाम बिंदुओं को लेकर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और उन्होंने जो है राहुल गांधी की मेन सुरक्षा का मुद्दा जो है इस पत्र में उठाया है, ताकि जो है जो राहुल गांधी को सुरक्षित दी जाए Z+ और जो यात्रा में जो है जो इस तरह का उपद्रव हो रहा है उसको देखते हुए, ताकि पूरी वहाँ पे जो है यात्रा जो निकाली जा रही है जो अन्य नेता भी हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। यानी कि राहुल गांधी की जो सुरक्षा है उसे बढ़ाने की मांग इस पत्र के जरिए की गई है, लेकिन क्या इस चिट्ठी का अभी तक कोई रिवर्ट कांग्रेस को मिला है? जी देखिए, अब ये कांग्रेस ने जो है की तरफ से जो है पत्र लिखा गया है, बिल्कुल ही ये, क्योंकि राहुल गांधी जो है विपक्ष के बड़े नेता हैं और उनको लेकर जो है अगर कोई सुरक्षा में जो है कोई कोताही जो है अगर होती है तो इससे जो है सत्ता पक्ष पे भी आरोप लगेंगे। तो इसको लेकर जो है बिल्कुल ये गंभीर मामला है। तो आने वाले समय में देखिए इस पे क्या एक्शन होता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों की मांगों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। उन्होंने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने तक की चेतावनी दे डाली। इसके साथ ही भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों की अनेक मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर महापंचायत का समापन किया गया है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार किसानों को कमजोर करने का ही काम कर रही है। महापंचायत में गन्ना मूल्य, फ्री बिजली जैसे किसान हितैषी मुद्दों को लेकर आवाज उठाई गई और महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार के लोग जमीन छीनने का भी काम करेंगे, लिहाजा हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसके साथ ही 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है, इसलिए किसान भी उस दिन भारत बंद का हिस्सा बनेंगे। 16 फरवरी को भारत बंद है, उसमें बहुत सी यूनियन उसमें है, संयुक्त किसान मोर्चा है और उस दिन किसान भी अपने खेत में एक दिन ना जाएं, एक दिन काम ना करें। पहले भी हम अमावस्या जब होती थी तो एक दिन खेत में काम नहीं करते थे। तो 16 फरवरी किसानों के लिए अमावस्या ही है, उस पर काम ना करें। एग्रीकल्चर हड़ताल इसमें रखा तो एक उससे देश में बड़ा मैसेज जाएगा। और हमारे दुकानदारों से भी अपील है, हमारे किसानों से भी अपील है, उस दिन शहर में ना आए, खरीदारी ना करें। और दुकानों से भी अपील है कि वो भी अपनी दुकानें बंद रखें किसानों के समर्थन में, एक दिन किसान और मजदूर के नाम। क्या मुख्य मांगे रहेंगी उसके अंदर? क्या मुख्य तो एमएसपी गारंटी कानून का है, जो और बहुत से सवाल है, बेरोजगारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आमिर एक बार फिर इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए आमिर, राकेश टिकैत लगातार किसानों की मांगों को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर होते नजर आते हैं। एक बार फिर से किसानों ने भारत बंद की वार्निंग दी है। साथ ही साथ 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की चेतावनी दी है। लेकिन इस दौरान क्या मांग उठाई गई है किसानों की तरफ से? जी देखिए, जो राष्ट्रीय जो किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने मुजफ्फरनगर में जो एक महापंचायत में जो है ये बड़ी घोषणा की है कि 26 जनवरी को जो है किसान जो हैं पूरा ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। एक तरह से देखा जाए कि जो है वो ट्रैक्टर जो किसानों के जो कई मुद्दे हैं उसको लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई है। जहाँ तक बात है, जैसे टोल पे जो है किसानों को जो है जो टोल प्लाजा पे जो टोल देना पड़ता है, उसके अलावा बिजली का मुद्दा है किसानों का, और जो गन्ना मूल्य का भुगतान है, इन सब तमाम मांगों को लेकर राकेश टिकैत ने एक बार फिर से बड़ी घोषणा कर दी है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर हड़ताल करने की बात कही है। उसके बाद 16 फरवरी को जो है जो पूरे देश में जो
बंद का आह्वान किया गया, उसमें भी कहा गया है कि जो है भारतीय किसान यूनियन जो उसमें जो है शामिल होगी और पूरा जो है उसमें समर्थन करेगी। बिल्कुल, देखिए आमिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से पश्चिमी यूपी में चुनावी कार्यक्रमों का शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। उससे ठीक एक दिन पहले राकेश टिकैत ने किसानों की समस्याओं के गंभीर मुद्दे को उठाया है और साथ ही किसानों से आह्वान किया है कि जो भी निर्णय लिया जाए सभी किसान उनके साथ हो। क्या लगातार किसानों की बढ़ती परेशानियां बीजेपी के लिए डबल परेशानियां बन सकती हैं? जी देखिए मुस्कान, ये चुनाव का समय है, चुनाव का समय आते ही देखा जाए सब लोगों को जो है सारे नेता जो हैं अपनी पार्टियों के अपने मुद्दे उठाने लगते हैं, क्योंकि इस समय जो है आसानी से दबाव बनाने का काम करते हैं। तो इस समय जो राकेश टिकैत ने पिछली बार भी चुनाव से पहले जो है दिल्ली में बहुत दिनों तक प्रदर्शन हुआ था, तमाम किसानों ने वहाँ पे अपना डेरा जमा लिया था, बहुत दिनों तक ये प्रदर्शन चला था। इस बार फिर लोकसभा का जो चुनाव करीब आ रहा है तो अब फिर से जो है किसानों के मुद्दे उठाए गए हैं। उसमें गन्ना का मुद्दा है, किसानों के जो टोल प्लाजा का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है और तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से जो है सरकार को घेरने के लिए जो पूरी तैयारी की गई है, उसी को लेकर ये जो मुजफ्फरनगर में ये बड़ी घोषणा की गई है। बिल्कुल आमिर, एक बार वो भी तस्वीर सभी शायद दर्शकों के जहन में होंगी जब लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा निकालकर किसान पहुंचे थे, प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आया है, क्योंकि एक बार फिर से 26 जनवरी के दिन को चुना गया है। जी देखिए, अभी तो ये राकेश टिकैत ने जो ऐलान किया है 26 जनवरी के दिन, तो इसको देखते हुए हालांकि आज ऐलान किया, अब उसके बाद जो है प्रशासन अलर्ट हो गया है, वो अपनी रणनीति बनाएगा। इस पे देखते हैं आगे क्या उनकी रणनीति है, इसको कैसे वो बातचीत करते हैं या जो भी इसका रास्ता निकाला जाएगा। बिल्कुल, यानी कि पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं सक्रिय होता नजर आ रहा है। और देखिए लगातार जिस तरीके से राकेश टिकैत को किसानों का समर्थन मिलता है, क्या इस बार भी उतनी ही बड़ी संख्या में जो किसान है वो ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए नजर आ सकते हैं क्या? क्योंकि पिछली बार की अगर तस्वीरें देखें तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद थी, बैरिकेडिंग तक लगाई गई थी ताकि जो सभी प्रदर्शनकारी किसान हैं वो दिल्ली के अंदर ना पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिल्ली के अंदर पहुंचते हैं, लाल किले की प्राचीर तक पहुंच जाते हैं। जी देखिए मुस्कान, जो किसानों का जो हमारे देश में जो है बहुत अहम स्थान है और किसानों का जब जब प्रदर्शन होता है, जब जब वो अपनी मांगों को लेके सड़कों पे उतरते हैं, तो इसका बहुत सीधा असर सरकार पे पड़ता है। किसानों से जुड़ा हुआ है सब कुछ, क्योंकि जो है जब अगर किसान लोग जो है प्रदर्शन में उतर आते हैं या हड़ताल में उतर आते हैं या किसी तरह की बंद में शामिल होते हैं, तो इसका असर पूरे देश पे पड़ने लगता है धीरे धीरे करके। तो खाद आपूर्ति है उस पर भी प्रभावित होती है। अब जैसे राकेश टिकैत ने कहा है कि मंडियों में ना जाएं एक तरह से, तो जब मंडियों में नहीं जाएंगे किसान, जब वहाँ अनाज नहीं पहुंचेगा तो मंडियों में भी कमी होगी, मार्केट में कमी हो जाएगी, तो इससे प्रभाव पड़ता है सरकार के ऊपर। इस पे बहुत जल्दी असर देखने को मिलता है। बिल्कुल, लेकिन देखिए आमिर, अगर हम सरकार की बात करें तो जो सरकार के मंत्री हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हो और चाहे वो गन्ना राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार, वो तो यही कहते हुए नजर आते हैं कि किसानों की हर एक समस्या का लगातार हम समाधान कर रहे हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे उनके बकाया मूल्यों की समस्या हो, चाहे उनके गन्ने को खरीदने की समस्याएं हो। फिर ये किसान आखिर है ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार कह रही है हम लगातार काम कर रहे हैं इनके लिए, तो आखिर कमी कहाँ आ रही है? जी देखिए, सरकार तो अपने दावे करती है और घोषणाएं भी कर देती है कि जो है हमने गन्ना किसानों के लिए या किसानों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं लाए हैं और उस पर काम भी होता है, लेकिन वो योजनाएं जो है ज़मीनी स्तर तक जो है कितनी तरह से पहुंच पाती हैं और ज़मीन पर उसका क्या असर देखने को मिलता है, ये जो ज़मीन से जुड़े हुए किसान हैं उन तक कितनी योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है, या उसके बाद भी उनको किसानों की जो है उसमें क्या कमियां रह जाती हैं, उनकी क्या मांगे हैं, या बीच के जो अधिकारी हम कह सकते हैं जो उसको सही से लागू नहीं करते हैं, जिससे जो योजनाओं का लाभ जो किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसके बाद ही इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, इस तरह के ऐलान होते हैं। और जब जाहिर सी बात है जब किसान अगर सड़कों पे फिर से उतर आएंगे तो जो है इसका बहुत असर देखने को मिलेगा फिर से। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।